मित्रों, हम हमारे टेम्पल रिचुअल्स और उसके सिग्निफिकेंस के 7th पार्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम अष्टप्रकारी पूजा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास के अंदर जल पूजा और चंदन पूजा का बहुत ही सुंदर जो उसके साथ भाव जुड़े हुए हैं उसके बारे में जाना। तो अब आज हम आगे बढ़ेंगे पुष्प पूजा की ओर। शायद पुष्प पूजा के रिलेटेड काफी क्वेश्चंस काफी लोगों को हो सकते हैं। आप चैट विंडो में पोस्ट कर सकते हो। ऐसे तो मैंने Q&A सेशन में द्रव्य पूजा, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के बारे में डिस्कस किया ही है। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पोस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि हम देखें, ये पुष्प के अंदर एक बहुत ही सुंदर गुण है और वो गुण है कोमलता का। वो इतना सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। और जैसे कि हम देखते हैं, जितनी भी चीजें हमारे आजू बाजू हैं, वो सभी के अंदर कुछ न कुछ गुण पड़े हुए हैं। अब जैसे हम क्रोधी व्यक्ति को देखते ही हमारे भावों के अंदर भी परिवर्तन आ जाता है, वैसे ही ये फूल की कोमलता को देखते ही हमारा हृदय कोमल हो जाता है। क्या आपने आपके जीवन में महसूस किया है? कभी बर्थडे होती है और बहुत ही सुंदर बुके आया, कभी किसी प्रेमिका को उसके उसने फूलों का गुच्छा दिया, कभी आपकी एनिवर्सरी है, आपको फूलों का गुच्छा आया। तो बेसिकली ये जो पुष्प होते हैं उसका एक बहुत ही सुंदर गुण है और वो है कोमलता का। उसको देखते ही हमारा हृदय कोमल हो जाता है। तो ये पुष्प ऊर्जा का विधान हमारे हृदय को कोमल करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। अब ये पुष्प पूजा के विधान करते समय हम जो दोहा बोलते हैं, तो हमें क्या भाव इसके अंदर भाना चाहिए? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पुष्प की एक क्वालिटी है या पुष्प जिसके भी हाथ में जाता है, वो व्यक्ति ऊंचा है, नीचा है, धर्मी है, अधर्मी है, कैसा भी हो, सभी को सुगंध देता है। तो हमें भगवान के पास प्रार्थना करना है कि मैं किसी के भी जीवन में कहीं भी कनेक्ट हो, तो मेरे कारण सभी को प्रसन्नता मिले। तो पुष्प के ये गुण में से हमें ये गुण के बारे में चिंतन करना है। और जब हम पुष्प पूजा का दोहा बोलते हैं, सुरभि अखंड कुसुम ग्रही पूजोगत संताप सुम जंतु भव्यज परे करिए समकित छाप। तो कहते हैं कि जो पुष्प परमात्मा को स्पर्श करता है, न, नक्की वो पुष्प भव्य कहा जाता है। तो जिस प्रकार पुष्प भी भव्यत्व को प्राप्त करता है, उसी प्रकार हे परमात्मा, तेरी पूजा से मेरी आत्मा के अंदर सम्यक्त्व की गुण की प्राप्ति हो। सम्यक्त्व, ये सम्यक्त्व गुण ऐसा है कि अगर इसका बीज आत्मा में गिर गया तो इसका अंतिम फल मोक्ष का फल ही होगा। तो ये सम्यक्त्व की प्राप्ति और इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन हमें लगेगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर अभी हमारा पुष्प पूजा के अंदर जो भाव है, वो भाव हमें ये करना है कि हम हमारे हृदय से पुष्प जैसे कोमल बने और पुष्प जैसे सभी को प्रसन्नता देता है, उसी प्रकार परमात्मा मैं कहीं भी जाऊं, मैं सभी को प्रसन्नता दूं। अब चौथी पूजा की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं धूप पूजा। तो जब धूप पूजा करते हैं, तो धूप हम जब प्रकटीकरण करते हैं, तो धूप का स्वभाव होता है उसका धुआं ऊपर जाता है। तो ये ऊपर जाते हुए धुएं को देख के हमें ये प्रार्थना करना है कि जिस प्रकार धूप का ये जो धुआं है वो ऊर्ध्व गमन कर रहा है, उसी प्रकार परमात्मा मेरी आत्मा का भी दिन प्रतिदिन ऊर्ध्व गमन हो और परंपरा से मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो। अब दूसरी चीज धूप पूजा में कही कि जैसे धूप दुर्गंध को दूर करता है और सुगंध फैलाता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा के अंदर मिथ्यात्व की दुर्गंध है, मिथ्यात्व की दुर्गंध है। देखो, ये मिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये दोनों अपने आप में बहुत ही गहन विषय है। पर फिर भी मैं आपको कहता हूँ, मिथ्यात्व यानी रॉन्ग बिलीफ, यानी जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं हुआ है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसे हम नहीं जान पा रहे हैं, वस्तु का जब तक हमें यथार्थ बोध नहीं होता है, यानी कि आत्मा जैसी है उसे वैसा ही जानना, ये जब तक हमें क्लियरिटी नहीं आती है, तब तक हम मिथ्यात्वी कहे जाते हैं। सो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मेरा मिथ्यात्व दूर हो और सम्यक्त्व की सुगंध मेरी आत्मा के अंदर प्रगटे। मिच्छत दुर्गंध दूर टरे, प्रगटे आत्मस्वरूप। अब हम चौथी पूजा की ओर आगे बढ़ते हैं। रमेश अंकल, गौर से सुनिएगा। चौथी पूजा
शायद कोई व्यक्ति भगवान की अंग को स्पर्श करके चंदन पूजा या पुष्प पूजा नहीं करता होगा, पर परमात्मा के दर्शन करने जाता है, तब धूप पूजा और दीप पूजा तो करता ही है, अचूक करता है। सो इसका भी महत्व हमें जानना है। जब हम दीप पूजा की बात करते हैं, तो दीपक का काम क्या होता है? दीपक अंधकार को दूर करता है और प्रकाश फैलाता है। उसी प्रकार परमात्मा से ये प्रार्थना करना है कि मेरी आत्मा में पड़ा हुआ अज्ञानता का अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो। ज्ञान का प्रकाश यानी कि केवल ज्ञान प्रकट हो। तभी तो हमने दीपक पूजा के दोहे में कहा, द्रव्य दीपक सुविवेकति कर्ता दुख हुए फो, यानी सभी दुखों का नाश हो, भाव प्रदीप प्रकट हुए। भाव प्रदीप यानी क्या? भाव दीपक, भाव प्रदीप यानी केवल ज्ञान। भासित लोकालोक यानी जिससे समग्र लोक और अलोक को हम जान सकते हैं, वैसे ज्ञान की मुझे प्राप्ति हो, यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे आती है अक्षत पूजा। अब ये अक्षत पूजा करते समय हमें क्या भाव करना है? हम तो कहते हैं शुद्ध शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही नंदावर्त विशाल। हमने शुद्ध और अखंड ऐसे अक्षत को हाथ में ग्रहण किया है और बहुत ही बड़ा नंदावर्त बनाया। पूरी प्रभु सन्मुख रहो, टाली शकल जंजाल। तो यह हम परमात्मा को क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी जंजार को टालो, यानी कि अक्षत जिस प्रकार वापस उगाने से कभी भी ग्रो नहीं होता। आप चावल को कभी भी घर पे उगा के देखना, कभी भी वो ग्रो नहीं होंगे, उसके अंदर स्प्राउट्स नहीं आएंगे। इसीलिए हम अक्षत यूज करते हैं। तो परमात्मा को कहना है कि जिस प्रकार अक्षत का स्वभाव वापस उगना नहीं है, उसी प्रकार मुझे ऐसे स्थान पे पहुंचना है कि जहां से वापस उगना ना पड़े, यानी कि जहां से वापस जन्म, जरा और मरण ना करना पड़े। और ऐसा स्थान और कोई नहीं बल्कि मोक्ष ही है। तो अक्षत को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अक्षत वापस उगता नहीं है और हमें भी मोक्ष में जाना है, जहां से हमें वापस जन्म, जरा, मरण ना करना पड़े। अब हम आगे की पूजा की ओर बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम नैवेद्य पूजा करते हैं। तो ये नैवेद्य पूजा क्यों करते हैं? तो नैवेद्य पूजा के अंदर हम दोहा बोलते हैं, अणहारी पद में करया विग्रह गई अनंत। ठीक है, सो यहाँ क्या बात की गई? हमने अणहारी पद किए हैं। अणहारी पद यानी क्या? अण आहारी यानी कि बिना आहार के। क्या हम शरीर वाले होते हैं? तो एक भी क्षण ऐसी होती है कि जब हम आहार नहीं ग्रहण करते। शायद हम द्रव्य वाला आहार ग्रहण नहीं करते होंगे, पर हम हवा को भी आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। हम प्रकाश को भी आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जब हम यहाँ अणहारी पद की बात कर रहे हैं, तो परमात्मा को यह प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने भी जीव मोक्ष में हैं, वो सभी अणहारी हैं। यानी कि उनको आहार लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको शरीर नहीं है। तो परमात्मा से ये कह रहे हैं कि ऐसे अणहारी पद मैंने काफी टाइम किए हैं। कब किए हैं? तो विग्रह गति में। विग्रह गति क्या होती है? जब आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है, तब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर धारण करने की जो गति होती है, वो समय जो होता है, उसे विग्रह गति कहते हैं। तो ऐसी विग्रह गति बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होती है और परमात्मा को कह रहे हैं कि मैंने तो इतने सारे भव किए हैं, अनंत भव किए हैं, और ये अनंत भव में मैंने इतने सारे शरीर बदले हैं, और जब मैं शरीर बदलता हूँ, तभी मेरी जो गति होती है वो विग्रह गति, और उस समय आत्मा किसी भी प्रकार का आहार नहीं करती है, उसे अणहारी कहा जाता है। तो ऐसे अणहारी पद तो मैंने काफी टाइम किए, पर मैं मुझे ऐसे टेम्पररी अणहारी पद नहीं चाहिए। मुझे तो परमानेंट वाला अणहारी पद चाहिए, और वो है मोक्ष। इसीलिए कहा, अणहारी पद में करया विग्रह गई अनंत, दूर करी ते दीजिए अणहारी शिव संत। यानी उसको दूर कर दो, मुझे तो परमानेंट वाला अणहारी पद चाहिए। और किससे प्रार्थना की? अणहारी शिव संत, यानी कि जो ऑलरेडी अणहारी हो चुके हैं, ऐसे तीर्थंकर के पास हमने अणहारी पद की प्रार्थना की। अब जब अंतिम पूजा देखते हैं, तो अंतिम पूजा है फल पूजा। तो हम परमात्मा को जब फल अर्पण करते हैं, तो तभी क्या भाव करते हैं? तो तभी हमारे भाव ये होते हैं कि मैंने जितनी भी पूजा की, मैंने जितने भी विधि विधान किए,
तो ये सभी का अगर फल कोई मुझे मिले, तो वो फल क्या होगा? मोक्ष फल। तो आपने फल रखते समय आपने मोक्ष की प्रार्थना की। उस दोहे में कहा, इंद्रादिक पूजा भणी, यानी इंद्र वगैरह भगवान की जब पूजा करने आते हैं, फल लावे धरी राम, यानी फल लेके आते हैं। पुरुषोत्तम पूजी करी, जो पुरुषों में उत्तम है, ऐसे परमात्मा की पूजा करके मांगे शिव फल ताप, यानी क्या मांग रहे हैं? तो शिव फल मांग रहे हैं। शिव फल यानी कि मोक्ष फल मांग रहे हैं। सो इस प्रकार अष्टप्रकारी पूजा के भाव हमने क्विकली देखे। मैं आपको क्विक रिवीजन देता हूं। हमने अष्ट प्रकारी पूजा क्यों करनी है? तो अष्ट प्रकारी पूजा करने के पीछे कारण है 8 कर्म को डिस्ट्रॉय करना है। जैसे कोई भी विधि विधान होते हैं, तो उसके पीछे नंबर के साथ कोई ना कोई लॉजिक जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आपने सुना होगा कि बचपन से हमें कहा जाता है कि जभी भी आप रात को सोने के लिए जाते हो, तो आपको 7 नौकर गिनना चाहिए। क्यों 7 नौकर गिनना चाहिए? क्योंकि 7 प्रकार के भय होते हैं, 7 प्रकार के फ़ियर्स होते हैं। तो 7 भयों का नाश हो, उस भावना से हमें 7 नौकार गिनने चाहिए। अब जैसे ही हम मॉर्निंग में उठते हैं, तो कहते हैं कि मॉर्निंग में उठते समय 8 नौकार गिनना चाहिए। क्यों 8 नौकार गिनना चाहिए? क्योंकि कर्म 8 है और मॉर्निंग में उठते ही हम खुद को ट्रिगर देते हैं। सुबह ही अफ़र्मेशन दे देते हैं कि मुझे ये लाइफ का अल्टीमेट एम क्या बनाना है? तो मेरे 8 कर्म का नाश करना है। इसीलिए 8 नवकार गिने जाते हैं। तो उसी प्रकार अष्ट प्रकारी पूजा में 8 प्रकार की पूजा करने के पीछे जो कारण है, तो वो कारण है 8 कर्मों का नाश करना। अब कहीं किसी को प्रश्न हो सकता है कि हम तो चामर पूजा भी करते हैं, हम दर्पण पूजा भी करते हैं, पंखा पूजा भी करते हैं, तो वो अष्ट प्रकारी पूजा में नहीं आती। वो लेटर ऑन भक्ति करने के लिए जोड़ी गई। जैसे नृत्य भक्ति के लिए चामर को जोड़ा गया, जैसे दर्पण पूजा है, तो कहीं न कहीं परमात्मा के जीवन के ऐसे विधि-विधान हमने देखे। हमने 56 दीप कुमारिकाओं को देखा और कुछ न कुछ भावों से हमने दर्पण और पंखा ये पूजा थोड़े टाइम के बाद जुड़ी। अब ये जो दर्पण पूजा करते हैं, तब हमें क्या करना है? तो परमात्मा का प्रतिबिंब हमें दर्पण हमारे हृदय के सामने रखना है और उसके अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब देखना है। और क्या भाव करने हैं कि परमात्मा जिस तरह मेरे हृदय में दिख रहे हैं, यानी कि मेरे अंदर भी ऐसा ही परमात्मा तत्व है। हमें वो रियलाइज करना है कि मैं भी ये परमात्मा बन सकता हूँ। ऑलरेडी मेरे अंदर वो परमात्मा तत्व पड़ा हुआ है। जैसे आज डॉक्टर संजीव जी ने बहुत खूब कहा कि हमें हर व्यक्ति के अंदर सिद्ध परमात्मा के दर्शन करने हैं। ऐसा सोचना है कि सभी के अंदर परमात्मा तत्व रहा हुआ है और जब हम ऐसे सोचते हैं, तो क्या होता है? हमारी वाणी, हमारे विचार और हमारे व्यवहार ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, खुद ब खुद ही सही हो जाता है। तो हमें हमारे नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। तो उसी प्रकार जब दर्पण पूजा करते हैं, तब हमें परमात्मा के प्रतिबिंब को दर्पण के अंदर देखना है और हमारे हृदय के पास रखना है कि हमारे अंदर भी ऐसा ही परमात्मा तत्व पड़ा हुआ है और मैं जितनी भी पूजा कर रहा हूँ, उसका अगर कोई एक उद्देश्य हो, तो ये परमात्मा तत्व को प्रकट करना है। अब जब चामर पूजा करते हैं, तो क्या भाव करना चाहिए? देखो बहुत सारे भाव किए जा सकते हैं। चामर पूजा, चामर आप देखोगे ना, तो वो पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो वो हमें बताता है कि जीवन में जो हमेशा झुकता है, वो हमेशा ऊपर जाता है। यानी जो नम्र होता है, वो हमेशा ऊपर जाता है। यानी कि चामर को देख के हमें नम्रता के गुण के बारे में सोचना है। और दूसरी चीज़ अगर देखने जाएँ, तो तीर्थंकर होते हैं, ठीक है? उनके प्रति भक्ति भाव से एक राजा होते हैं, तो उनकी समृद्धि, सेवक उनके आगे चामर ढालते हैं। तो उसी प्रकार परमात्मा को हम एक राजा के स्थान पे विराजमान कर रहे हैं और वो भक्ति से कि हम उनके सामने सेवक हैं उनके, वो भक्ति से हमको चामर और पंखा ये 2 पूजा करनी है, पर इनका अष्ट प्रकारी पूजा में समावेश नहीं होता है। अब और थोड़ा क्लियर करें, तो जैसे ही हमने दीपक पूजा की, वैसे ही हमने दर्पण पूजा, चामर पूजा, दर्पण पूजा कर ली। उसके बाद हम जब चैत्य वंदन की ओर बढ़ते हैं, तो चैत्य वंदन की ओर बढ़ते हम अक्षत पूजा करते हैं, फिर हम नैवेद्य पूजा करते हैं और फिर फल पूजा करते हैं। अब फल हमने कहाँ रखा? रमेश अंकल अगर आपने गौर दिया हो, तो फल हमने सिद्ध शिला के ऊपर रखा। इसका मतलब हमें सभी पूजाओं का फल क्या चाहिए? तो हमें
मोक्ष फल की प्राप्ति हो। ये भाव हमने उसके अंदर रखे, फिर हमने निस्सी ही कह के चैत्य वंदन की शुरुआत की। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर जी में भगवान के समक्ष चैत्य वंदन नहीं करते हैं, पर पाटले का चैत्य वंदन करते हैं। पाटले का चैत्य वंदन यानी क्या? उनकी अक्षत पूजा हो गई, नैवेद्य पूजा हो गई है, फल पूजा हो गई है, निस्सी ही बोल दिया है। अब खाली परमात्मा के साथ भावों से कनेक्ट होना। अब कोई व्यक्ति आ गया पाटला लेने के लिए, तो फिर हम क्या कहेंगे? नहीं, 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 मेरा चैत्य वंदन बाकी है, पाटला मत लो, ठीक है? अगर वो पाटला लेके जाना चाहे, तो हमने निस्सी बोल दी है, अभी हमें उससे कोई लेना-देना नहीं। हम तो भगवान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हम पाटले का थोड़ी चैत्य वंदन कर रहे हैं। इसके अंदर इतना झगड़े जैसे हो जाते हैं कभी-कभी। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है कि हम पाटली का चैत्य वंदन नहीं करते। परमात्मा के सामने भावों से कनेक्ट होने की ट्राई करते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, लेट देम टेक पाटला, लेट देम टेक अक्षत, नैवेद्य, फल, ओके, यू फोकस टुवर्ड्स परमात्मा एंड टुवर्ड्स योर भाव। सो इस प्रकार हमने अष्ट प्रकारी पूजा की कुछ बातें की। अब अष्ट प्रकारी पूजा के रिलेटेड अगर किसी को कोई भी प्रश्न है, तो वो टाइप कर सकता है। मैं क्विक रिवीजन देने वाला हूँ हमारे सातों क्लास का। पूजा में हाँ, अरे केसर पूजा। हाँ, मैंने चंदन पूजा के अंदर ही आपको बता दिया, दोनों। चंदन पूजा के अंदर ही 2 अलग-अलग द्रव्यों से पूजा होती है। मैंने 9 अंक की पूजा के दोहे कवर नहीं किए हैं, अभी फिलहाल। सो वो हम लोग कभी कवर कर लेंगे, देखते हैं कब कवर करेंगे, पर एटलीस्ट अभी एसेंस समझ लेते हैं। अगर इतना भी समझ लिया और इसको दोहे को लर्न करना चालू कर दिया, यानी जिसको लर्न नहीं है, वो एक टारगेट बना लो कि अभी लॉकडाउन पीरियड है, तो मुझे लर्न कर देना है। इसके भावों को अच्छी से समझ के अंतर में उतार देना है, और जैसे ही लॉकडाउन छूटे, वैसे ही जब भी परमात्मा की पूजा करने जाओ, तो मुझे ये भावों का चिंतन करना है और मेरे भावों की वृद्धि करनी है। हाँ, कोई प्रश्न है किसी को? चैट विंडो में डाल सकते हो, नहीं तो हम क्विक रिवीजन की ओर आगे बढ़ेंगे। ब्रास पूजा, केसर पूजा, ये सभी चंदन पूजा के ही प्रकार हैं। चंदन पूजा के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट द्रव्यों से, उत्तम द्रव्यों से परमात्मा की पूजा की जाती है। हाँ, भगवान की 9 अंग पूजा क्यों की जाती है? शायद किसी का ये प्रश्न हो सकता है। तो भगवान 9 तत्व के उपदेशक हैं। यानी भगवान ने 9 तत्व बताए हुए हैं, जो जैनिज़्म के फंडामेंटल्स, जैनिज़्म की अगर फिलॉसफी समझनी हो, तो ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है 9 तत्व का, और भगवान ने 9 तत्व बताए हुए हैं, वो 9 तत्व के उपदेशक हैं। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 9 तत्व समझ जाता है, उसके अंदर श्रद्धा कर बैठता है, तो उसे मालूम पड़ जाता है कि कौन-सी चीज़ छोड़ने लायक है, कौन-सी चीज़ अपनाने लायक है और कौन-सी चीज़ें जानने लायक है। अब ये समझ जाता है, तो उसका जीवन खुद ब खुद चेंज हो जाता है। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, ये उपकार दर्शाने के लिए, ग्रैटिट्यूड दर्शाने के लिए हम परमात्मा को 9 अंग पूजा करते हैं। हाँ, और कोई प्रश्न? अब किसी मंदिर में चंदन के अंदर केसर डालने के लिए मना करते हैं, उसके पीछे कारण ये होता है कि आजकल सब मिलावटी चीज़ें आती है, उसके कारण प्रतिमा प्रतिमा जो होती है, उसके अंदर खड्डे पड़ जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि केसर की गर्मी के कारण उसके अंदर खड्डे पड़ जाते हैं, और अगर प्योर मटेरियल यूज़ किया जाए, तो कुछ भी नहीं होता है। आपको थोड़ी केयर रखनी पड़ती है कि प्रतिमा के ऊपर पानी का पोर्शन ना रहे। तो अभी ये भी अवेयरनेस हुई है कि प्रतिमा के ऊपर जो टीके बनाते थे, यानी कि जहाँ-जहाँ पूजा करते हैं, वहाँ गोल्ड के, सिल्वर के जो टीके बनाते हैं, तो वो टीके के अंदर भी पानी रह जाने के कारण बहुत ही प्रतिमाओं को एज़ इन लाइक उसके अंदर पोर्स, उसके अंदर होल्स, उसके अंदर खड्डे पड़ते थे। तो अभी काफ़ी जगह पे ये भी निकल गया है, यानी वो लोग वो टीके लगाते ही नहीं हैं। अगर उत्तम द्रव्य यूज़ करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यानी हमें हमेशा परमात्मा के लिए जितना अच्छे से अच्छा द्रव्य हो, वही यूज़ करना चाहिए। अच्छा द्रव्य यूज़ करने से भावों की भी वृद्धि होती है। हाँ, और प्रश्न किसी को? बड़ी तिथि के दिन क्या हम फ्रूट रख सकते हैं? हाँ, आप रख सकते हो फ्रूट। अगर हम वर्क सिल्वर से या सोने का लगाते हैं,
देखो, लाभ है ना, बहुत सारी चीजों से डिफाइन किया जाता है। एक तो आप किसकी पूजा कर रहे हो, ठीक है? उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना लाभ होगा। किसकी पूजा कर रहे हो, कौन से द्रव्य से कर रहे हो, कौन से द्रव्य से कर रहे हो, यानी व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल यू आर यूजिंग, दैट ऑल्सो मैटर्स। और तीसरा, कितने भाव से कर रहे हो, यानी पात्र कौन है, द्रव्य कौन कौन सा यूज कर रहे हो, और भाव कैसे हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप द्रव्य की जब हम बात करते हैं, तो आप ही डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करते होंगे। मानो कि आपने एक बहुत अच्छा शर्ट लिया, जो बहुत ही टॉप ब्रांड का है। अब आप वो शर्ट पहन के जब निकलते हो और एक रेगुलर शर्ट पहन के निकलते हो, कैन यू फील द डिफरेंस? आपके एटीट्यूड या भावों में थोड़ा डिफरेंस। आप वॉच पहन रहे हो, बराबर? कोई बहुत हैवी ब्रांड की वॉच पहन के निकल रहे हो, ठीक है? और नॉर्मल आपने पहन के निकली, तो उसके अंदर आपको डिफरेंस फील होता है। ये हम लोग डे टू डे लाइफ में फील करते हैं। हमको ऐसे लगता है कोई हमें नोटिस करना चाहिए, हमने ये पहना है तो हमारा कॉन्फिडेंस उससे ये हो जाता है। अगर हम किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा गिफ्ट देते हैं, जो बहुत ही एक्सपेंसिव और अच्छा है, तो वो देते समय हमारे जो भाव होते हैं, उसके अंदर आपने डिफरेंस फील किया है? और एक गिफ्ट ऐसा है जो घर पे किसी का आया हुआ है, पड़ा है, वो दे रहे हो। तो बेसिकली आप स्पेशली लेके आए हो, आप अपने जूने पुराने कपड़े देते हो मेड को और कुछ नया लाके दिया। तो ये दोनों चीज़ देते समय आपने नोटिस किया है कि हमारे भावों के अंदर भी थोड़ा डिफरेंस होता है। तो उसी प्रकार द्रव्य जितना उत्तम होता है, यानी कि मटेरियल जितना बेटर होता है, तो वो मटेरियल हमारे भावों की वृद्धि का कारण बनता है। इसीलिए हमें ऊँचे से ऊँचा, हमारी शक्ति के अनुसार ऊँची से ऊँचा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। पर कभी मटेरियल भी ऐसा ऊँचा यूज़ कर लेते हैं, पर फिर भी भावों की कमी होती है। तो फिर लाभ जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। जैसे संगम ने महात्मा को सिर्फ खीर बोराई थी, ठीक है? पर भाव इतने उत्कृष्ट थे कि नेक्स्ट बर्थ में पुण्य ऐसा हुआ, पुण्य ऐसा प्राप्त हुआ, ऐसा उदय में आया कि देवलोक से 99 पेटी उतरती थी रोज। वोहराई क्या थी? सिर्फ खीर, पर वो खीर वोहराने के अंदर भाव बहुत उत्कृष्ट थे। इसलिए 3 चीज़ों के ऊपर हम फ़ोकस करेंगे क्विकली। एक तो पूजा किसकी कर रहे हैं, द्रव्य कैसा यूज़ कर रहे हैं और भाव कैसे हैं। अगर किसी को दान देते हैं, तो उसके अंदर भी ये 3 चीज़ों के बारे में सोचना है। पात्र कैसा है, उसको द्रव्य कैसा दे रहे हैं और कौन से भाव से दे रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। अभी प्रश्न नेक्स्ट है, प्रतिमा। हाँ, जैसे किसी ने बोला ना कि ये कहना गलत है कि केसर से खड्डे, मैं वही बता रहा हूँ कि ये कहना, ये एक व्यू पॉइंट आया था और काफ़ी लोगों ने ये सुन के केसर डालना बंद किया। पर अगर उत्तम द्रव्य है और हम प्रतिमा के ऊपर बिल्कुल पानी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? सो खड्डे पड़ने के कोई चांसेस है ही नहीं। अगर उसके ऊपर पानी का पोर्शन रह जाता है, मॉइस्चर रह जाता है, तो उसके अंदर ये तकलीफ हो सकती है। हाँ, और क्वेश्चन? रमेश अंकल, और कोई क्वेश्चन है आपको? मैं चेक कर रहा हूँ चैट विंडो में। मेरा ही एक प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न है हाँ, हाँ। कि जब भी हम, आपने बोला फूल, तो मेरा एक स्पेशल इमोशनल कनेक्ट है फूल पूजा हाँ, से। हाँ, अ, हाँ। शायद मेरे पिताजी के कारण, आई मीन जस्ट वो तो है। बट कभी कभी ये फूल में भी अंतर क्यों, कि ये फूल भगवान पे चढ़ाया जा सकते हैं, नहीं चढ़ाया जा सकते, उसमें भी वापस क्यों डिफरेंशिएट किया है? हाँ, उसके अंदर भी है ना, फूल भी कितना उत्तम होता है। यानी फूल के अंदर भी सुगंध होती है, बराबर? कोई फूल के अंदर सुगंध नहीं होती है। तो जो सुगंधी फूल होता है, उसको उत्तम कहा जाता है। तो जब परमात्मा के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें सबसे बेस्ट से बेस्ट करना है। इसीलिए हम उत्तम फूलों को यूज़ करते हैं। बट कभी उत्तम फूल नहीं मिले, और अगर जो फूल है उसी से पूजा करें, तो बोला नहीं नहीं नहीं, आपको पाप लग जाएगा, इस फूल से नहीं करना चाहिए। देखो, ये एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। मैं क्लियरली इसका कोई विधान मुझे शास्त्र में चेक करना पड़ेगा। पर रूल रेगुलेशंस कुछ बनाए हैं, ज्ञानियों ने बताया है। इसके अंदर इंटेंशन ये है कि हम परमात्मा उत्तम पात्र है, तो उसके लिए जितने उत्तम द्रव्य है उसको इस्तेमाल करें।
इसलिए ये रूल सिंपल बता दिया कि जिससे लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है। हाँ, पर कहीं-कहीं ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने इतने भाव से वैसे पुष्पों से भी पूजा की, तो उसे लाभ होने वाला है डेफ़िनिटली, ठीक है? पर हमें एक माइंड में ध्यान रखना है। हाँ, बोलिए। Tell him to finish up now. पूजा की देरी है। 10 minutes. अष्टप्रकारी पूजा पूजा क्या दोहे करना है या आप प्रश्न ले सकते हो नील भाई आपके? नहीं, हम आज पूरा एक वाइंड अप करते हैं टॉपिक को, तो प्रश्न ठीक है। आए हुए 1-2 मैं देख लेता हूँ। ठीक है। इज़ यूज़ ऑफ मिल्क फॉर पूजा एसेंशियल? तो बेसिकली अभी तो हमारा ट्रेडिशन यही चल रहा है कि हम क्षीर समुद्र के पानी के ऑप्शन में दूध और पानी को मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं अभिषेक के लिए, क्योंकि देवों ने भी इन द्रव्यों से यानी कि क्षीर समुद्र के पानी से अभिषेक किया था। पर कहीं-कहीं जैसे देखा जाए तो अमेरिका में थोड़ा वीगैनिज़्म का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, उसके कारण अमेरिका में जितने भी टेम्पल्स हैं, तो वहाँ दूध की जगह वो लोग आलमंड मिल्क यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे हम वीगनिज़्म का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो कहीं-कहीं रिसर्च और सर्वे करने से पता चला है कि गायों को बहुत कष्ट दिया जाता है। सो अमेरिका में बहुत सारी डेयरी फार्म्स में ये सब रिसर्च हुए हैं, तो वहाँ अभी ये कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। इंडिया में तो फिलहाल दूध से अभिषेक हो रहा है। रमेश अंकल, आप प्रश्न देख के मुझे ये कर सकते हो? हाँ, हाँ, डेफ़िनिटली, ज़रूर। हाँ। हाँ, जास्वंती का फूल चलता है। अच्छा। एक प्रश्न है हाँ। अष्ट प्रकार की पूजा धातु के अ, भगवान करते हैं तब अगर आंगी न करे तो चलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, आंगी करो तो लाभ है ही। अष्टप्रकारी पूजा में आंगी का ऐसा पूजा के अंदर कुछ विधान नहीं है, पर ये तो हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। देखो, एक बात समझ लो, आप जितना करोगे उतना लाभ है। आप जितना करोगे उतना लाभ है। तो ये चीज़ को समझ के हाँ, शायद अभी किसी के प्रश्न नहीं है, तो हम टाइम एक हाँ, प्रिया दीदी, हम थोड़ा नया टॉपिक चालू करने की जगह हम लोग एक क्विक रिकैप करके ये टॉपिक को वाइंड अप करते हैं और कल से हम लोग नए टॉपिक के ऊपर अध्ययन करेंगे। 1 मिनट, एक प्रश्न खाली देख लेता हूँ। सृष्टि में इतने फूल हैं, क्या इतने फूल तोड़ना गलत नहीं है? हाँ, हाँ। सो बेसिकली 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हाँ, ठीक है। तो 2-3 प्रश्न आए हुए, तो हम प्रश्न क्विकली लेते हैं। देखो, फूल तोड़ना, उसके अंदर हिंसा तो होने वाली है ही, पर ज्ञानियों ने श्रावकों के लिए ये धर्म क्यों बताया है? अगर हम साधु की बात करते हैं, तो साधुओं को किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने ऐसा व्रत लिया है कि जितने भी एकींद्रिय जीव हैं, उनकी हिंसा का भी मुझे त्याग, यानी मुझे सर्वथा अहिंसा का पालन करना। पर हम सब हाउस होल्डर्स हैं, तो हाउस होल्डर्स जो होते हैं, उनके व्रत के अंदर स्थावर जीवों की मर्यादा रखी जाती है, यानी कि जितने भी एकींद्रिय जीव होते हैं, उनकी मर्यादा बाकी बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों की अहिंसा का हमें पालन करना है। तो अब हम श्रावक हैं, हाउस होल्डर्स हैं, तो हमारी डे टू डे क्रिया में ये सब द्रव्यों का हम इस्तेमाल करते ही हैं। जैसे हम शादी में भी करते हैं, या कोई हमारे घर के फंक्शंस में भी करते हैं। तो अब ये फंक्शंस में करते हैं, तो उस समय यूज़ करना और भगवान की पूजा में यूज़ करना, ये दोनों के पीछे भावों का थोड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे हम परमात्मा की पूजा के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो भावों की वृद्धि का कारण बनता है। अब आप देखिए कि पुष्प वाला वातावरण होता है या कहीं रियल फ्लावर का डेकोरेशन होता है, तो आपको वो एम्बियंस फ़ील होता है, उसके अंदर आप थोड़ा डिफरेंस देख पाते हो। तो उसी प्रकार फूल के अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपने भावों की वृद्धि कर सकता है। तो अगर भावों की वृद्धि हुई और ये लेवल तक पहुँचे कि आगे चल के हम लोग परमात्मा के मार्ग पे भावों की वृद्धि होते-होते बढ़े, तो ऐसे स्टेट में पहुँच जाएँगे कि जहाँ कोई भी हिंसा ही नहीं करेगी, यानी पूरा अहिंसामय जीवन जिएगी।
तो यहाँ इंटेंशन ये है एक कि अगर हाँ। अगर आपकी कक्षा बढ़ गई है गुण स्थानक की, यानी आपकी आत्मा स्पिरिचुअली थोड़ी हायर लेवल पे इवोल्व हो चुकी है और आप कुछ भी क्रिया करे बिना भी आप ध्यान में बैठ के ही अपने राग द्वेष को कंट्रोल करके समता में रह सकते हो, तो आपको ये सब क्रियाओं की जरूरत नहीं है। पर हम डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं हमारे भावों के अंदर अप डाउन होते रहता है, तो फिर से भावों की वृद्धि के लिए परमात्मा के साथ कनेक्ट होना है। तो ये पूजाओं के माध्यम से हमें हमारी भावों की वृद्धि करनी है। डेफिनेटली इसके अंदर हिंसा है, पर जब हम भाव अहिंसा की बात करते हैं तो ये द्रव्य हिंसा को गौण किया जाता है, यानी कि हमारे भाव क्रोध मान माया लोभ वगैरह हमारे अंदर ना प्रकटे, बराबर, अगर प्रकट गए तो भाव हिंसा हुई और अगर वो सप्रेस हो गए वो घटे तो उसे कहते हैं भाव अहिंसा। तो अगर भाव अहिंसा हो रही है तो द्रव्य हिंसा को गौण किया जाता है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था, ऐसे तो दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसमें हिंसा नहीं है। आप एक भी एक्टिविटी मुझे बताओ जिसके अंदर हिंसा नहीं होती। हर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं हिंसा है ही, पर दुनिया में हम लोग जो हिंसा करते हैं उसके अंदर हमारी आसक्ति होती है, एंजॉयमेंट का भाव होता है, और यहाँ जो हो रही है उसमें त्याग का भाव होता है, वैराग्य का भाव होता है। तो ये भावों के कारण दोनों में डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। अगर कोई ऐसा प्रश्न करे तो फिर हम दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम स्थानक उपाश्रय तेरापंथ भवन ये सब का भी निर्माण करते हैं, तो उसके अंदर भी हिंसा होती है, पर फिर भी यहाँ जाने से हमारे भाव अहिंसक बनते हैं। हम भावों की अहिंसा के लिए स्वाध्याय करते हैं, तो इसीलिए ये द्रव्य हिंसा को गौण किया जाता है। मैंने ये भी बताया था कि महात्मा विहार करते हैं, तो विहार करते समय भी कितने सारे जीवों की हिंसा हो सकती है, तो क्या उन्हें विहार नहीं करना चाहिए? एक ही जगह पे बैठा रहना चाहिए? अगर वो 10 घर पे गोचरी लेने जाते हैं, तो उनको 10 घर तक जाने के लिए ज़्यादा हिंसा हो सकती है। तो एक ही घर से उनको गोचरी लेते रहना चाहिए? नहीं, अगर एक ही घर से गोचरी लेते रहेंगे, तो उनके राग की वृद्धि, वो घर से अटैचमेंट बढ़ता जाएगा, वहाँ के लोगों से अटैचमेंट बढ़ता जाएगा और शायद वो लोगों के अंदर द्वेष भाव भी प्रकट हो सकता है कि बार-बार महात्मा हमारे घर पे ही आते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के, ठीक है, जहाँ भाव अहिंसा की बात आती है, बराबर? तो वहाँ द्रव्य हिंसा को गौण किया जाता है। आप अपेक्षा से समझिए, जैसे आज संजीव जी ने बोला ना कौन-सी अपेक्षा से ये कहा गया है, तो वो अपेक्षा को पकड़ेंगे तो हमें क्लैरिटी आती जाएगी, नहीं तो हमेशा हमें भ्रांति रहेगी। हाँ, सेम जस्टिफिकेशन अप्लाइड फॉर बॉइलिंग वाटर। अब बॉइलिंग वाटर है, तो बॉइलिंग वाटर है ना, उसको बॉयल करते हैं, तो उसके अंदर भी जीवों की हिंसा तो होती ही है। पर जब हम बॉइल्ड वाटर पीते हैं, तो क्या होता है, जब हम पी रहे हैं, तो उसके अंदर जीव नहीं है। आप 2 एंगल से समझिए। एक एंगल ये है कि पानी में सतत जीवोत्पत्ति होते रहती है, पर जब आपने बॉयल किया, तो एक साथ सब जीव मर गए, ठीक है? और बाद में पर्टिकुलर समय तक उसके अंदर जीव उत्पन्न नहीं होने वाले। पर आप जो पानी पी रहे हो, वो अचित है, उसके अंदर जीव नहीं है, तो आप सीधे जीवों को आपके पेट में नहीं डाल रहे हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मोहम्मद अली रोड से सलमान खान और शाहरुख खान गुजर रहे हैं। चलो हम थोड़ा लाइट एग्जांपल लेते हैं। अब सोचो कि बीच में चिकन का शॉप आया, ठीक है? आप थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल है, पर आप समझने की ट्राई करिए। एक ने मुर्गी ली और वहीं के वहीं उसके पंख निकाल के खाना चालू कर दिया और एक ने घर पे पका के खाई। अब आप मुझे बताओ कि इस दोनों में से ज्यादा क्रूल कौन कहा जाएगा? जिसने वहां के वहां, बराबर, और जिसने पका के खाई वो एटलीस्ट उसकी क्रूएल्टी थोड़ी कम लेवल की, आप समझिए एक एंगल से कि इतना क्रूल है, ठीक है? तो उसी प्रकार हम जब पानी सचित फॉर्म में पीते हैं, तो हम लोग जीवों को सीधा डाल देते हैं, पर अगर अचित करके पीते हैं तो एटलीस्ट हमारे भाव ऐसे होते हैं कि मैं किसी भी जीव को, मेरे मुख में जिंदा नहीं डाल रहा हूँ, यानी मेरा पेट कब्रिस्तान नहीं है। एक एंगल से थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, पर खाली समझने की ट्राई करिए। लेकिन एक बार तो हमने उसको मार दिया, वेयर इज द जियो और जीने दो। हाँ, सो बेसिकली आप बोल रहे हो कि एक बार मार दिया और जियो और जीने दो कहाँ है? आप दुनिया की कोई भी चीजें, कोई भी एक्टिविटी, बराबर, उसमें ऐसा नहीं है कि वायलेंस नहीं है, वायलेंस होना ही है। एक इंद्रिय जीवों का वायलेंस हर एक एक्टिविटी में होगा, आप खाओ पियो घूमो, हर चीजों में होगा, ठीक है?
पर कितनी हम कम कर सके। जैन धर्म मिला है तो हम उसे कितनी मर्यादा में कर सके, कितनी कम कर सके, ये भाव और भाव के अंदर अहिंसा उत्पन्न हो, ये इसको महत्व दिया गया है। इसीलिए बॉइल वाटर पीना है और जितनी जीवों की हिंसा से बच सके उतना हमें प्रयत्न करना है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते रमेश अंकल, कोई क्वेश्चन आप देखो, बहुत सारा है। Procedure for other pratima in temple. Girish. प्रोसीजर फॉर अदर प्रतिमा इन द टेम्पल। प्रोसीजर यानी उनकी पूजा कैसे करना चाहिए। सो बेसिकली सभी प्रतिमा की हमको इसी प्रकार पूजा करनी चाहिए, पर कभी कभी टाइम की मर्यादा होती है, तो आप देखिए कितना टाइम है, उस प्रकार से आप पूजा करिए, क्वालिटीज के अंदर कॉम्प्रोमाइज ना करिए। एक और प्रश्न था कि पूजा, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ द पूजा इज परफेक्ट। कोई बोलता है कि 12 बजे के करना चाहिए, कोई बोलता है कि अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए। सो यू कैन जस्ट टेल दैट। सो बेसिकली ऐसा है कि त्रिकाल त्रिकाल वंदन का कॉन्सेप्ट है, 3 टाइम का, ठीक है। तो मॉर्निंग में जाना चाहिए, फिर जब हम अष्ट प्रकारी पूजा और उसकी बात करें ना, वो मध्याह्न में करना चाहिए, दोपहर में, ठीक है। और बाद में शाम को हम जो दर्शन करने जाते हैं, भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, वो शाम की पूजा। और सुबह जब जाते हैं तो स्तुति करो, वासस की पूजा करो, वगैरह करो, वो सुबह की पूजा। तो बेसिकली त्रिकाल पूजा का कॉन्सेप्ट है। जैसे महाराज साहब को त्रिकाल वंदन का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम शाम को कहते हैं त्रिकाल वंदना, वैसा साथ में ही कह देते, 3 बार नहीं गए तो त्रिकाल वंदना। हाँ, So I think we come to the end of this session. Very, very interesting. Thank you, all of you, to joining this very interesting session. It's becoming more and more interesting every day. I just want to अणुपरमाणुष्य बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे में सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, नित्य में सव्व भूएसु, पैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। See you all, pranam. see you all. Please take care. Bye bye. See you tomorrow.